नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं धर्मा जीएस मास्टर। दोस्तों, 71 बीपीएससी पीटी स्पेशल क्लास के अंतर्गत मॉडर्न हिस्ट्री के इस क्लास में हम लोग जिस टॉपिक का पूरा एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे, उस टॉपिक का नाम है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। पहले मैं टॉपिक के अंदर ही एमसीक्यू करा दिया करता था, बट आज से हम अलग अलग करेंगे। अर्थात दोपहर में उसी टॉपिक को हम लोग कॉन्सेप्ट विथ फैक्ट के माध्यम से करेंगे और इवनिंग अर्थात अभी हम लोग उसी टॉपिक को एमसीक्यू के रूप में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यह जो एमसीक्यू होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से किसने तोहफत उल मुहव्विदीन नामक पुस्तक लिखी जो एकेश्वरवाद पर आधारित थी? आपके पास 3 से लेकर 5 सेकंड का टाइम होगा। आप ऑप्शन आंसर को सोच लीजिएगा। पहला ऑप्शन स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी महादेव गोविंद रनाडे। इसका आंसर सोचिए क्या होगा। देखिए, इसका आंसर बी होगा। आप सोच लिए होंगे, राजा राम मोहन राय। देखिए, यह ना पुस्तक फारसी भाषा में लिखा गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा, और इसका अर्थ होता है तोहफत उल मुहद्दीन, मतलब एकेश्वरवादियों को भेंट। सेकंड क्वेश्चन, ईश्वर को पाने की अनेक मार्ग हो सकते हैं, लेकिन सभी मार्ग एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। यह शिक्षा किसने दी थी? सोचिए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी आत्माराम पांडुराम, ऑप्शन डी नारायण गुरु। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम बताते हैं, इसका आंसर बी होगा, रामकृष्ण परमहंस। देखिए, रामकृष्ण परमहंस ने विभिन्न धर्मों का अनुभव स्वयं किया था और उन्होंने एक निष्कर्ष के रूप में ऐसा बोला था कि सभी धर्म सत्य की ओर ही ले जाते हैं, चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू, ईसाई, इस्लाम, सभी को आत्मा की शुद्धि का माध्यम मानते थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1773 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन बी बहराम जी एम मालाबारी, ऑप्शन सी महात्मा फूले, मतलब ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले होना चाहिए, है ना, ऑप्शन डी महादेव गोविंद रनाडे। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। 3 सेकंड आपके पास टाइम है। चलिए, इसका आंसर ना आपका होगा सी। अब देखिए, महात्मा फूले का मतलब ये समझिएगा, महात्मा ज्योतिबा फूले, याद रखिएगा, मतलब ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले, इसको समझिएगा, है ना। अब देखिए, महात्मा ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। अब देखिए, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती देना, स्त्रियों एवं शूद्रों को ना शिक्षा दिलाना और विवाह आदि परंपराओं में सुधार लाना। समझ रहे हैं ना। अब देखिए, इन्होंने एक पुस्तक लिखा था गुलामगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्टिन लूथर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताते हैं, इसका आंसर बी होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए, यूरोप में मार्टिन लूथर ना जिस तरीके से आप देखेंगे चर्च की आलोचना कर धार्मिक सुधार करने का काम किया, उसी तरह दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म में सुधार की बात कही। आप देखेंगे कि दयानंद सरस्वती 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा। मतलब इनका मानना था कि वेदों की शुद्धता और मतलब क्या बोलते हैं, इनका मानना था ना कि समाज में सुधार बेहद ही जरूरी है। मतलब जो अगर किसी अन्य धर्म में मतलब प्रवेश कर गए हैं, उनके लिए पुनः मतलब एक प्रकार से इन्होंने एक शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म सभा की स्थापना किसने की थी जिसने सामाजिक सुधारों का विरोध किया? ऑप्शन ए राधाकांत देव, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी नारायण गुरु। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, इसका आंसर ए होगा, राधाकांत देव।
देखिए राधाकांत देव आप देखेंगे ये धर्म सभा की स्थापना की, और यह जो संस्था थी ना यह रूढ़िवादी संस्था थी, याद रखिएगा। मतलब इस यह संस्था को आप देखेंगे कि अंग्रेजों द्वारा जो सती प्रथा का जो मतलब निषेध करने का जो कानून बनाया गया था उसको इन्होंने विरोध किया था। मतलब एक प्रकार से यह सुधारवादी दृष्टिकोण का ना यह विरोध करता था यह संस्था, जिनकी स्थापना राधाकांत देव ने किया था, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सत्यार्थ पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी आत्माराम पांडुरंग। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, आप 1 मिनट में मतलब 2-3 मिनट में जितना टाइम में आप सोच सकते हैं आप सोच लीजिए। इसका आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती होगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी, है ना। चलिए ऑप्शन ए 1828, ऑप्शन बी 1835, ऑप्शन सी 1856, ऑप्शन डी 1875। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ए होगा 1828। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रार्थना समाज की प्रेरणा किससे मिली थी? क्वेश्चंस को समझिएगा, हम यह नहीं पूछ रहे हैं कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, है ना। प्रार्थना समाज की प्रेरणा किससे मिली थी, है ना, यह प्रश्न है। तो चलिए बताइए इसका प्रश्न का आंसर। ऑप्शन ए चलिए केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी तिलक। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। 3 सेकेंड आपके पास टाइम है। इसका आंसर होगा ए केशव चंद्र सेन। अब देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना तो आत्माराम पांडुरंग किए थे, तो केशव चंद्र सेन कैसे? तो देखिए ब्रह्म समाज की मतलब एक प्रकार से जो सदस्य थे केशव चंद्र सेन, इन्हीं से प्रेरित होकर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। मतलब प्रेरणा किससे ली थी? केशव चंद्र सेन से। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि भगवान भी छुआछूत का समर्थन करे तो मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए बाबा साहब अंबेडकर, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर बी होगा। आप देखेंगे यह कथन सामाजिक असमानता और छुआछूत के खिलाफ न एक प्रकार से विरोध करने की प्रवृत्ति पर था। मतलब बाल गंगाधर तिलक का ऐसा मानना था कि अगर ईश्वर भी अन्याय का समर्थन करेंगे तो उन्हें पूजा नहीं करूंगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी पंडित रामाबाई। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। आप बखूबी इसका आंसर सोच लिए होंगे। इसका आंसर ए होगा सर सैयद अहमद खान। आप देखेंगे मुस्लिम समाज में ना आधुनिक विज्ञान और पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आप देखेंगे सैयद अहमद खान ने इस संस्था की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वेदों की ओर लौटो? ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी आर्य समाज, ऑप्शन सी थियोसॉफिकल सोसाइटी, ऑप्शन डी देव समाज। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए आपने सोच लिया होगा, इसका आंसर बी होगा आर्य समाज। आप देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो संस्था स्थापित किया गया था आर्य समाज, इसका उद्देश्य था प्राचीन वैदिक परंपराओं की ओर लौटना और समाज को ना पाखंड से पूरी तरीके से मुक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में कौन जानी जाती है? ऑप्शन ए पंडित रामाबाई, ऑप्शन बी कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन सी सावित्रीबाई फूले, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। इसका आंसर सी होगा सावित्रीबाई फूले। यह ज्योतिबा बाई फूले की पत्नी थे, है ना। आप देखेंगे कि यह ना मतलब पहला मतलब एक प्रकार से जो मतलब महिला थी जो शिक्षिका के रूप में जानी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संस्था ने जाति उन्मूलन और एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा दिया? ऑप्शन ए सत्य शोधक समाज, ऑप्शन बी देव समाज, ऑप्शन सी धर्म सभा,
ऑप्शन डी नारायण गुरु आंदोलन। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। आपके पास 3 से लेकर 5 सेकंड का टाइम होता है। इसका आंसर डी होगा, नारायण गुरु आंदोलन। अब देखिए केरल के ना यह व्यक्ति थे नारायण गुरु, जो जातिवाद के खिलाफ इन्होंने एक प्रकार से नारा दिया था, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, मतलब सामाजिक एकता पर इन्होंने बल दिया था। इनका मानना था कि सभी इंसान समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज का प्रमुख उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए एकेश्वरवाद का प्रचार, ऑप्शन बी सती प्रथा का समर्थन, ऑप्शन सी स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और जातिवाद का विरोध, ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सी होगा, स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और जातिवाद का विरोध ही प्रार्थना समाज का प्रमुख उद्देश्य था। मतलब यह सामाजिक सुधारों के पक्ष में था, मतलब धर्म की आड़ में महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय का यह विरोध करता था। कौन? प्रार्थना समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1891 में पारित एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए बाल विवाह पर रोक, ऑप्शन बी बाल श्रम की समाप्ति, ऑप्शन सी न्यूनतम विवाह आयु तय करना, ऑप्शन डी महिला मताधिकार। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सी होगा, न्यूनतम विवाह आयु तय करना, है ना। अब देखिए इस कानून के तहत लड़कियों की न्यूनतम आयु आप देखेंगे 12 वर्ष तय की गई, ताकि कम उम्र में विवाह और यौन उत्पीड़न को ना रोका जा सके। किसका? 1851 में जो मतलब पारित हुआ था एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट, इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। ऑप्शन ए गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन बी महादेव गोविंद रनाडे, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी विष्णु शास्त्री पंडित। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताते हैं, इसका आंसर बी होगा, महादेव गोविंद रनाडे। देखिए महादेव गोविंद रनाडे ना एक प्रसिद्ध न्यायाधीश और समाज सुधारक थे। आप देखेंगे कि ये ना स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह आदि सुधारों में ना अहम अपना योगदान दिया। इसी कारण इन्हें ना महाराष्ट्र का सुकुरात के नाम पे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी, है ना। चलिए ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरा, ऑप्शन बी एमजी रानाडे और रघुनाथ राव, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बी होगा, एमजी रानाडे और रघुनाथ राव। देखिए इस संस्था की स्थापना किसकी, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में की गई थी। आप देखेंगे इस संस्था का जो उद्देश्य था समाज सुधारों के कार्यों को एक संगठित रूप देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन में सक्रिय महिला नेता और थियोसोफिकल आंदोलन की प्रसिद्ध सदस्य कौन थी। ऑप्शन ए पंडित रामाबाई, ऑप्शन बी सावित्रीबाई फूले, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी पन्ना धाय। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। इसका आंसर सी होगा, एनी बेसेंट। देखिए एनी बेसेंट ना आयरलैंड की महिला थी। इन्होंने भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की और बाद में आप देखेंगे कि होम रूल आंदोलन का भी यह नेतृत्व किए थे। मतलब यह भारतीय संस्कृति के ना प्रशंसक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक सुधारों का विरोध करने वाली रूढ़िवादी संस्था मतलब कौन सी थी। ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी आर्य समाज, ऑप्शन सी धर्म सभा, ऑप्शन डी प्रार्थना समाज। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर ना सी होगा, धर्म सभा, है ना। मतलब सामाजिक सुधारों का विरोध करने वाला यह रूढ़िवादी संस्था थी। इसका स्थापना राधाकांत देव ने किया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत उपाधि किसे दी जाती है। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत उपाधि किसे दी जाती है। चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर सी होगा, राजा राम मोहन राय। अब देखिए राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के ना एक प्रकार से पहला महान सुधारक थे। आप देखेंगे कि यह सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह के
मतलब अगेंस्ट में थे और इन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी, याद रखिएगा। इनका एक प्रसिद्ध मतलब पत्रिका था मिरातुल अखबार, जिसके यह संपादक थे, और इनका मृत्यु ना ब्रिस्टल में मतलब इंग्लैंड में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुधारक ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के लिए निर्णायक प्रयास किया? ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी राधाकांत देव, ऑप्शन डी बहराम जी मालाबारी। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम बताते हैं, आपने सोच लिया होगा, इसका आंसर बी होगा, मतलब ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने समाज में विधवाओं के पुनर्विवाह के पक्ष में अभियान चलाया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी महात्मा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले, याद रखिएगा, मतलब शॉर्ट में लिखा गया है लेकिन आप समझिएगा, महात्मा ज्योतिबा फूले, ऑप्शन डी गोपाल हरि देशमुख। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए आपने सोच लिया होगा, इसका आंसर सी होगा, महात्मा ज्योतिबा फूले, है ना। अब देखेंगे कि यह 1873 में इस पुस्तक को लिखा गया था, जिसमें ज्योतिबा फूले ने जातिगत शोषण, ब्राह्मणवाद, इन तमाम प्रकार के बुराइयों को ना आलोचना की, और यह अमेरिका में अश्वेतों की आज़ादी को मतलब एक प्रकार से समर्पित भी की गई थी। तो नेक्स्ट इसमें से पॉइंट क्या याद रखना है कि गुलामगिरी का मतलब रचयिता कौन थे? तो महात्मा ज्योतिबा फूले, और इन्होंने एक सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में। यही 2 पॉइंट याद रखिएगा इनके संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी बेलूर मठ, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी हरिद्वार। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। आपने बिल्कुल सोच लिया होगा, इसका आंसर बी होगा, बेलूर मठ, है ना। आप देखेंगे कि बेलूर मठ ना पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के स्मृति में की थी। बिल्कुल आपको ध्यान होगा, और इस मिशन की स्थापना याद रखिएगा 1897 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुधारक ने विधवा पुनर्विवाह विंडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी? ऑप्शन ए एमजी रनाडे, ऑप्शन बी विष्णु शास्त्री पंडित, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी पंडित रामाबाई। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर बी होगा, विष्णु शास्त्री पंडित। आप देखेंगे ना, यह महाराष्ट्र के थे, मतलब महाराष्ट्र में विधवाओं के लिए एक प्रकार से यहाँ सामाजिक मंच तैयार करने का काम किया, ताकि उन्होंने उनको समाज में पुनः उनको सम्मान दिलाया जा सके और विधवा पुनर्विवाह को ना कानूनी रूप से वैधता प्रदान की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए शिव नारायण अग्निहोत्री, ऑप्शन बी महादेव गोविंद रनाडे, ऑप्शन सी महात्मा ज्योतिबा फूले, याद रखिएगा ज्योतिबा फूले, डी आत्माराम पांडुरंग। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताते हैं, इसका आंसर ए होगा, शिव नारायण अग्निहोत्री। मतलब इस संस्था की स्थापना ना पंजाब में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? नैतिक जीवन, आत्मशुद्धता और समाज में ना आध्यात्मिकता का प्रचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिफिक सोसाइटी किस उद्देश्य से बनाई गई थी? ऑप्शन ए धार्मिक प्रचार के दृष्टिकोण से, ऑप्शन बी महिलाओं के अधिकार, ऑप्शन सी पश्चिमी शिक्षा का प्रचार, ऑप्शन डी राजनीतिक संगठन। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी, है ना। आपने सोच लिया होगा, इसका आंसर सी होगा, पश्चिमी शिक्षा का प्रसार। आप देखेंगे कि 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने। इस संस्था का जो उद्देश्य था मुस्लिम समाज में ना विज्ञान, अंग्रेजी और आधुनिक विषयों की ना शिक्षा को ना बढ़ावा देना, मतलब उनको आधुनिक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा अधिनियम 1929 के अनुसार लड़कियों और लड़कों की न्यूनतम विवाह आयु क्या तय की गई? ऑप्शन ए 10 और 15 वर्ष, ऑप्शन बी 12 और 18 वर्ष, ऑप्शन सी 14 और 18 वर्ष, ऑप्शन डी 16 और 20 वर्ष। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। बहुत आसान प्रश्न है। चलिए इसका आंसर सी होगा, लड़कियों के लिए 14 साल, लड़कों के लिए 18 साल तय किया गया शारदा अधिनियम के अनुसार, है ना। इस कानून के अनुसार लड़कियों की न्यूनतम आयु
14, लड़कों की न्यूनतम आयु 18 निर्धारित किया गया। यह पहला बाल विवाह विरोधी कानून था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की पिता की उपाधि किसे दी गई? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी होगा। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के पिता स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। आप देखेंगे कि इन्होंने एक लाइन कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो। आप देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद एक बहुत ही प्रसिद्ध भाषण दिए थे, शिकागो भाषण जिसको नाम से जाना जाता है। 11 सितंबर 1893 को, यहाँ पर देखिएगा कि इसलिए ये बहुत ही प्रसिद्ध थे, है ना। कभी पूछेगा आपको कि विवेकानंद अमेरिका में जो शिकागो में धर्म सभा सम्मेलन में जो भाषण दिए थे वो कब दिए थे, तो 11 सितंबर 1993 को दिए थे। और इन्हीं को आप देखेंगे आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के पिता की उपाधि से मतलब नवाजा जाता है। और यह उपाधि किन्होंने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने इनके बारे में ऐसा बोला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थानांतरित किया गया, है ना। ऑप्शन ए कांचीपुरम, ऑप्शन बी मदुरै, ऑप्शन सी अडयार, ऑप्शन डी पुणे। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न बहुत आसान है, आपको पता चल गया होगा। इसका आंसर सी होगा, अडयार या मद्रास, है ना। 1882 में आप देखिएगा कि 1882 में मतलब इसकी स्थापना की गई। 1882 में इसका मुख्यालय आप देखेंगे अड्यार में मतलब लाया गया। और यह संस्था आत्मा, पुनर्जन्म, पूर्वज ज्ञान मतलब इन तमाम प्रकार के गतिविधियों के कार्यों के प्रति ना मतलब लगी रहती थी, मतलब जानी जाती थी। और इस संस्था का मतलब अगर आपसे पूछ दे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ किया गया था, तो पहली बार न्यूयॉर्क में किया गया था। इसका स्थापना किसने किया था न्यूयॉर्क में? तो मैडम ब्लातोवस्की और कर्नल ऑलकॉट ने किया था। और एनी बेसेंट ना इसके एक प्रमुख नेता थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकहितवादी के नाम से कौन प्रसिद्ध सुधारक जाने जाते हैं? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन सी एमजी रानाडे, ऑप्शन डी नारायण गुरु। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बी होगा, गोपाल हरि देशमुख। देखिए इन्होंने लोकहितवादी उपनाम से इनको मतलब एक प्रकार से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है ना। यह महाराष्ट्र के प्रमुख समाज सुधारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1829 का सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम किनके प्रयास से लागू हुआ? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन और स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन और पंडित रमाबाई, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी और केशव चंद्र सेन। आपने आंसर बिल्कुल सोच लिया होगा और आपने पकड़ भी लिया होगा। इसका आंसर सी होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा मतलब किया गया था। आप देखेंगे कि 1829 में बंगाल प्रेसिडेंसी में सती प्रथा को ना गैर कानूनी घोषित किया गया। और इसका श्रेय जो जाता है ना वह राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। आप देखेंगे कि यह अधिनियम ना पहले बंगाल में लागू हुआ था और बाद में पूरे भारत में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन बी सामाजिक सुधार, ऑप्शन सी विदेशी शासन का विरोध, ऑप्शन डी धार्मिक आंदोलन। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। आप बखूबी इसका आंसर समझ लिए होंगे। इसका आंसर बी होगा, सामाजिक सुधार। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था सामाजिक सुधार, है ना। अब देखिए 1887 में यह संस्था ना इसका गठन किया गया था। और यह एक प्रकार से देखेंगे ना सामाजिक सुधार के लिए मतलब जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास प्रथा उन्मूलन अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय पास हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड एलनबरो, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंट बेटन। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बी होगा, लॉर्ड एलनबरो 1843 में, ठीक ना। दास प्रथा उन्मूलन का अधिनियम लॉर्ड एलनबरो के
काल में किया गया था, है ना। इस अधिनियम के अंतर्गत आप देखेंगे भारत में दासों को खरीदने बेचने की जो प्रथा थी ना, उसे समाप्त कर दिया गया। अर्थात भारत ना एक प्रकार से सामाजिक न्याय की दिशा में भारत में एक प्रकार से महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिकागो धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए 3 से 5 सेकंड ही आपके पास टाइम होता है। इसका आंसर ए होगा, है ना। अब देखिए, आप देखेंगे कि शिकागो धर्म महासभा सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था 1893 में, 11 सितंबर 1893 को। आप देखेंगे कि अपने पहले ही भाषण में कैसे शुरुआत क्या किया था इन्होंने कि मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों कहकर एक प्रकार से सभी अमेरिकन का ना ये दिल जीत लिए थे। मतलब इस कारण ये इनका भाषण ना बहुत प्रसिद्ध हुआ था। कभी आप पूछ भी दे कि अमेरिका के शिकागो सम्मेलन में किस किस व्यक्ति ने अपनी भाषण की शुरुआत इस लाइन से की कि मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, तो आपका आंसर स्वामी विवेकानंद ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटेन का दूत बनाकर इंग्लैंड भेजा गया था? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी सर सैयद अहमद। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम बताते हैं, इसका आंसर बी होगा, राजा राम मोहन राय को। आप देखेंगे कि अकबर द्वितीय के शासनकाल में अकबर द्वितीय ने इन्हें मतलब राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजा था, है ना, अपनी कुछ कामों के लिए। तो आप ब्रिटेन के दूत बनकर इंग्लैंड कौन गए थे? राजा राम मोहन राय, है ना। मतलब अकबर द्वितीय ने इन्हें भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1872 के नेशनल मैरिज एक्ट के तहत क्या कानूनी रूप से स्वीकृत किया गया, है ना? ऑप्शन ए तलाक का, ऑप्शन बी बहुविवाह, ऑप्शन सी विधवा पुनर्विवाह और न्यूनतम विवाह आयु, ऑप्शन डी धार्मिक विवाह। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर आपने पकड़ लिया होगा, इसका आंसर सी होगा, विधवा पुनर्विवाह और न्यूनतम विवाह आयु। आप देखेंगे कि इस अधिनियम ने विवाह को धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण से देखने में ना एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने का काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, है ना? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन सी आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। आपको बखूबी आंसर याद आ गया होगा। इसका आंसर ये होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, है ना। और इन्होंने ही शुद्धि आंदोलन चलाया। मतलब जिन हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन कर लिया था उन्हें दोबारा हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए इस शुद्धि आंदोलन की शुरुआत हुई थी, है ना। और इसका विरोध ना मुस्लिम लीग द्वारा किया गया था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ कंसेंट एक्ट को बढ़ावा देने वाले पारसी सुधारक कौन थे? ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी बहराम जी एम मलाबारी, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी महादेव गोविंद रनाडे। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। आपको बखूबी पता हो गया होगा कि पारसी समाज सुधारक कौन थे, तो इसका आंसर बी होगा, बहराम जी एम मलाबारी। मतलब इन्होंने बालिकाओं की सुरक्षा के लिए इस कानून के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालने का काम किया, ठीक ना। मतलब लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 12 वर्ष तय करने की बात की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपको याद होगा, बट फिर भी देखिए, ऑप्शन ए 1892, ऑप्शन बी 1893, ऑप्शन सी 1897, ऑप्शन डी 1901। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए आपको बखूबी याद होगा और उसका आंसर सी होगा, 1897। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में स्थापित की थी। कहाँ? बंगाल हावड़ा में बेलूर मठ की स्थापना की थी। आप देखेंगे इसकी शाखाएं ना पूरे भारत में मतलब स्थापित हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किस संत का था? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन सी नारायण गुरु, ऑप्शन डी बहराम जी मालाबारी। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर सी होगा,
नारायण गुरु, है ना? आप देखेंगे कि यह नारा जाति प्रथा को खत्म करने के लिए दिया गया था। मतलब नारायण गुरु का पूरा आंदोलन को जब आप समझेंगे और देखेंगे तो समता, आध्यात्मिकता और सामाजिक न्याय पर आधारित था। अर्थात एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा नारायण गुरु ने दिया था। दोस्तों, हमने 1 से लेकर 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर देखा और इसको अच्छा से एक्सप्लेन भी किया। आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं, जहां पर आपको पीडीएफ मिल सकेगा। तो ठीक है दोस्तों, हम जिस वीडियो को दोपहर में कॉन्सेप्ट विथ फैक्ट से करेंगे, इवनिंग में उसी टॉपिक को हम लोग मतलब एमसीक्यू के रूप में करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।